मेरी तरफ से और हैप्पी लाइफ 777 चैनल के तमाम देखने सुनने वालों को पास्टर अब्दुल मसीह का सलाम कबूल। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझ जैसे आदमी को इस उम्र में इस्तेमाल करना है। मेरी उम्र 70 साल है। खुदावंद मेरी उम्र के लोगों को देखें तो वो लाठी के ज़रिए चलते हैं और साथ ऐनक लगाते हैं और बहुत सारे यानी परेशानियों में मुब्तला है। मुझ जैसे बूढ़े आदमी को कहे कि जाओ दुकान से नमक ले आ तो वो भूल कर वापस आ जाता है, आपने क्या कहा है। तो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे अभी तक सलामती बख्शी, तंदुरुस्ती दी है ताकि मैं खुदावंद के कलाम को दूसरों तक शेयर कर सकूं। तो इसलिए उसने मेरी उम्र को बढ़ाया है और मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ। बगैर ऐनक के चलता फिरता हूँ और बगैर लाठी लिए बहुत सारे इलाके में घूमता फिरता हूँ, मगर खुदावंद का शुक्र है कि उसी ने ये सब कुछ दिया है ताकि मैं उसके नाम को जलाल दे सकूं। तो आए हम पढ़ेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे खुदावंद का। तो और शुक्रिया के साथ साथ मैं एक और, जैसे कि पहली किस्त में 2 शख्सों का हमने ईमान को देखा है, सब्र को भी देखा है कि हन्ना के सब्र को भी और इब्राहिम के सब्र को भी। एक और बात तुम्हें बताता हूँ, जो ऐसा शख्स है जिसका सब कुछ लुट जाने के बावजूद भी उसने सब्र किया, ईमान रखा और ईमान में मजबूत रहकर खुदावंद की मर्जी को पूरा किया, वो है साबर अयूब। तो हम इसके हवाले को देखेंगे। साबर अयूब का सहीफ़ा है बाब नंबर 1 और आयत नंबर 6 से हम खुदावंद के कलाम को देखेंगे कि उसने कैसे सब्र करके खुदावंद की मर्जी को पूरा किया। देखो, अबलीस जो उसे तरह तरह की मुसीबतों में, परेशानियों में और दुखों में उसे रख कर जलीलो ख्वार करता रहा, हालांकि उसने कोई खता नहीं की, कोई गुनाह भी नहीं किया, तो भी उसे सताता रहा। मगर ये क्या था? अबलीस का सताना क्या था? अबलीस का सताना खुदा की मर्जी से कि वो आदमी को चेक करे, वो आदमी को चेक करे कि वो क्या कर रहा है, वो क्या मेरी मर्जी पूरी करता है या फिर वो फिसलता है या वो ईमान छोड़ता है। तो आदमी को चेक करने के लिए अबलीस को भी इस्तेमाल कर लेता है। तो आए हम देखें अयूब का हवाला बाब नंबर 1 आयत नंबर 6 में हम देखेंगे और तलावत करेंगे। और एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के हजूर हाजिर हों, और उनके दरमियान शैतान भी आया। और खुदावंद ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है? शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया, मैं इधर उधर जमीन पर घूम कर आया, घूमता फिरता और सैर करता हुआ आया। खुदावंद ने शैतान से कहा, तूने मेरे बंदा अयूब के हाल पर भी कुछ गौर किया है? क्योंकि ज़मीन पर उसकी तरह कामल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता है कोई नहीं। तो ये शैतान को खुदा ने सवाल किया, क्या भी कदी तू गया है मेरे बंदे को चला गया है, कदी उनका हाल वेख्या ही? एक खुदा इंसानां नूं परखण वास्ते अबलीस नूं भी इस्तेमाल कर लेता है अपने पाक कलाम वास्ते कि ये बंदा मैं चेक करा, जेड़ा मेरा बंदा है
क्या ये फिसलदा तो नहीं, क्या ये ईमान तो नहीं फिर जाता। इस वास्ते खुदा ने अबलीस नूं ये हुक्म दे दिता कि जा, इजाजत दे दी कि जा उन्हें चेक कर। तो आए हम अगली आयत में देखेंगे, शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया, क्या अय्यूब यूं ही खुदा से डरता है? क्या तूने उसके और उसके सारे घर के गिर्द जो कुछ उसका है उस सब के गिर्द चारों तरफ बाड़ नहीं बनाई है? तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है और उसके गले मुल्क में बढ़ गए हैं, पर तू जरा अपना हाथ बढ़ा, जो कुछ उसका है उसे छू दे, तो क्या वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर ना करेगा? यहाँ उसने कहा है कि इन्ना कुछ तू उन्हें दिता है, बहुत कुछ ही उन्हें दे दिता है। शैतान ने खुदा नूं कहा कि तू बड़ा कुछ ही उन्हें दिता है, तू अपना हाथ परा कर ते जरा छू उन्हें थोड़ी तंगी दे, ते फिर वो तेरी तकफीर करेगा। तेन इन्ना कुछ उन्होंने दिता, तेरा शुक्र अदा करता है, तो थोड़ा जा हथ खिंच ते वो तेरे मुंह ते तेरी तकफीर करेगा। खुदा ने क्या वो नहीं करेगा, क्योंकि खुदा दिलों ते गुरदियां नूं जानदा है कि इहदे दिल दे विच की है। उन्हें शैतान नूं आख्या जा, यानी कि सब कुछ तेरे हाथ च है, तो कर। और खुदावंद ने शैतान से कहा, देख सब कुछ तेरे अख्तियार में है, सिर्फ उसी को हाथ ना लगाना। तब शैतान खुदावंद के सामने से चला गया। और एक दिन जब उसके बेटे बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे थे और मैन नवेशी कर रहे थे, तो एक कासद ने अय्यूब के पास आकर कहा, बैल हल में जुते थे और गधे उसके पास चल रहे थे कि सभा के लोग उन पर टूट पड़े और उन्हें ले गए और नौकरों को तय किया, और फकत मैं अकेला ही बचा हूँ, तुझे खबर दूँ। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और ने आकर कहने लगा कि खुदा की आग आसमान से नाजल हुई और भेड़ों और नौकरों को जलाकर भस्म कर दिया, फकत मैं ही अकेला बचा हूँ कि तुझे खबर दूँ। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और ने आकर कहने लगा, कसदी 3 गोल होकर ऊँटों पर आ गिरे और ऊँट उन्हें ले गए और नौकरों को तय किया, फिकत मैं ही अकेला बच निकला हूँ कि तुझे खबर दूँ। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि तेरे बेटे बेटियाँ अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे थे और मैं नवेशी कर रहे थे, और देख बियाबान से एक बड़ी आंधी चली और उसके घर के चारों कोनों पर ऐसे जोर से टकराई कि उन जवानों पर वो गिर पड़ा और वो मर गए, फकत मैं ही अकेला बच निकला हूँ कि तुझे खबर दूँ। तब अय्यूब उठकर अपना पहरान चाक किया और सर मुंडवाया और ज़मीन पर गिरकर सजदा किया और कहा, मैं नंगा अपनी माँ के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा, और खुदावंद ने लिया और खुदावंद का नाम मुबारक हो। देखो खुदा का बंदा अय्यूब, जो अबलीस उसे आजमाता और उसे तंग करता रहा, यहाँ तक कि अबलीस ने उसका सारा माल सबाब ले लिया, यहाँ तक कि उसकी औलाद को भी मार डाला। तो उसका सब्र को देखते हुए, उसके ईमान को मजबूत देखते हुए और उसके सब दुखों को देखते हुए, उसकी बीवी ने उसे एक मशवरा दिया। वो मशवरा क्या था कि खुदा से दूर जाने का, क्योंकि यहाँ अबलीस उसकी बीवी को भी इस्तेमाल कर रहा है, उसे ईमान छोड़ने के लिए और खुदा से दूर जाने के लिए और मर जाने के लिए उसकी बीवी को इस्तेमाल कर रहा है।
क्योंकि खुदा ने अय्यूब को ना मारने के लिए पहले ही कह दिया कि तू मेरे बंदा को हाथ नहीं लगाना, ना उसे छूना। तो जब उसे फोड़े और फिंसियों में मुब्तला किया और बहुत सारा दुख दिया, तो फिर जो उसकी बीवी थी उसने जब उसे दुखों में देखा तो उसे कहा, क्या तू कैसे खुदा को मानता है? ये कौन सा खुदा है जो तुम पर रहम नहीं करता? ये कौन से तू ऐसे खुदा पर ईमान रखे हुए है? क्या उसने तेरा सब कुछ नहीं छीन लिया? क्या तेरे उसने सारे बच्चे नहीं मार दिए? बस तू खुदा के नाम की तकफीर कर और मर जा। तो उसने क्या कहा? अय्यूब ने क्या कहा? अय्यूब ने कहा, क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाए और दुख ना पाए? जो सब कुछ देता है, अगर वो ले भी लेता है तो क्या हम उसके आगे जोरो आवर है? जो उसी का है उसी को वो ले लिया है, तो मैं क्या उससे शिकायत करूं? क्या मैं ये सब कुछ बच्चे लेकर पैदा हुआ, या मैं ये जो माल मता है, ये सामान है, वो मेरे साथ पैदा हुआ था? मैं खाली आया खाली ही लौट जाऊंगा। मगर मैं खुदा की मर्जी अगर ऐसी है कि वो मेरा इम्तहान लेना चाहता है, तो जो और खुदा की मर्जी है, तो मैं उसकी मर्जी के खिलाफ अपना मुंह ना खोलूंगा, बल्कि मैं ईमान रखूंगा, मैं उस पर भरोसा रखूंगा, यकीन रखूंगा कि वो सब कुछ अनैत मुझे फिर दोबारा करेगा। तो साबर अय्यूब ने अपनी बीवी को इस तरह का जवाब दिया और इस तरह से उसने उसे झिड़क दिया, क्या तू नादान औरतों की सी बात करती है? क्योंकि नादान औरतें ऐसी बातें कहती हैं, अगर मैं आज बीमार हूँ या परेशान हूँ तो क्या मैं खुदा को छोड़ दूँ? वही सुख देता है, वही आराम देता है, वही परेशानियों को दूर करता है, वही दुखों को दूर कर देता है, जब हम ईमान पर मजबूत रहते हैं और सब्र के दामन को पकड़े रखते रहते हैं। सब्र से, उम्मीद से, ईमान से ही इंसान जीता रहता है। अगर वो सब्र को छोड़ दे, उम्मीद को छोड़ दे, तो वो खुदकशी कर लेता है। जब वो खुदकशी ऐसी होती है कि हम किसी दूसरे अपने खुदा को छोड़कर दूसरों पर के पास चले जाते हैं, तो दूसरों के पास जाने वाले के दुख बढ़ जाते हैं, मुसीबतें और ज़्यादा हो जाती हैं, इसलिए वो मौत के मुंह में चला जाता है। अगर कोई इंसान सब्र को छोड़ देता है, या सब्र से वो खुदा पर भरोसा नहीं रखता, तो वो बेबरकत रहता है, उसे बरकत नहीं मिलती। बरकत तब ही मिलती है हम सब्र से, उम्मीद से, ईमान में कायम रहकर खुदावंद के वादे किए हुए चीज़ को हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अय्यूब ने भी अपना खोया हुआ मुकाम, जो उससे खो गया था, जो उसका सब कुछ छीन गया था, जो अबलीस ने ले लिया था, वो उसने सब्र से, उम्मीद से, ईमान से, खुदावंद से वो चीज़ें पा ली। सब्र से उसने औलाद भी हासिल की। खुदा ने उसे दोबारा से बहाल किया उसके सब्र को देखकर। जब उसने ये बात कही कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, ऐ खुदावंद अब मेरा जीना बेफजूल है, मुझे मेरी जान और मेरी रूह को कबूल कर और मुझे अब माफ़ कर दे। तो खुदा ने क्या किया? क्या उसे मार दिया? नहीं, बल्कि उसे जिंदगी दी। उसने खुदा की मर्जी को दुखों में रहकर उसको पूरा किया और खुदा ने उसे दोबारा से बहाल किया। उसके सारे नसूर फोड़े खत्म हो गए और फिर वो नए यानी यंग उसकी उम्र को उसने ऐसा जवान कर दिया, उसकी बीवी को भी जवान कर दिया और वो खूबसूरत 3 बेटे और 3 बेटियां दी। बल्कि पहले 3 थे,
अब 3 बेटियां और 7 बेटे बख्शे। तो खुदावंद ने उसे डबल ट्रिपल बल्कि चुगनी करके दौलत दी, इज्जत दी, और फिर वो अय्यूब को बहाल किया। इस तरह खुदा से उसने हिकमत भी हासिल की, जिसे हम रूल कुद्दस कहते हैं, जिसे हम पाक रूह कहते हैं। जैसे कि उसने खुदा सब्र करके ईमान में मजबूत रहकर और उम्मीद में कायम रहकर और ईमान में अपना अमल दिखाकर उसने वादा की हुई चीज को हासिल कर लिया, औलाद, दौलत, इज्जत और हिकमत को पा लिया। तो हमें भी सब्र करना ज़रूर है, और सब्र से हम ये सब कुछ हासिल करते हैं। जैसे कि मैंने पिछली किस्त में भी कहा था, सब्र से उम्मीद पैदा होती है, उम्मीद से ईमान पैदा होता है, और ईमान से हम मोजज़े होते हैं। ईमान अगर जिंदा हो तो, ईमान अमल के बगैर मुर्दा है, और मुर्दा ईमान खुदा को पसंद नहीं, और इससे इंसान बरकत नहीं पाता। बरकत पाता है जब ईमान में अमल भी हो। जिस तरह अय्यूब ने अपने ईमान में रहकर अमल भी किया, खुदा की मर्जी को पूरा किया, मर्जी को जाना कि खुदा की अगर मर्जी ये है कि मैं दुखों में रहूं, तो मैं क्यों अपना मुंह खोलूं, मैं क्यों अपने खुदा के खिलाफ, उसकी मर्जी के खिलाफ वो ऐसे अल्फाज निकालूं जिससे मेरा खुदा नाराज हो। तो इसलिए उसने खुदा को खुश किया और खुदावंद की मर्जी को पूरा किया, और खुदावंद के मजबूत ईमान में रहकर खुदा की मर्जी को पूरा किया और वादा की हुई चीज़ को हासिल की। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। हैप्पी लाइफ 777 चैनल को तमाम देखने वालों से दरख्वास्त है कि वो इसको सब्सक्राइब करें और इसको दूसरों तक शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल पाकिस्तान। ठीक है जी। पहले दिन इसको ठीक है।